स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 के को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 8 है और इस चैप्टर का नाम है समांतर रेखाएं। ठीक ना। समांतर रेखाएं से जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। उसमें हमने सब कुछ बता दिया कि समांतर रेखाएं क्या होती है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, संगत कोण क्या आते हैं, कांतर कोण क्या होते हैं, प्रति शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, सब हमने पिछले वीडियो में क्या कर दिया, बता दिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उसमें सब बेसिक हमने कॉन्सेप्ट क्या कर दिए, बता दिया। ठीक ना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। क्या रहा है कि दी हुई रेखा ए बी, आपको इसमें कोई रेखा ए बी दे दी गया। ठीक ना। अपने मन से कोई एक ए बी अपने मन से जितना सेंटीमीटर को खींच लिया। ठीक ना। तो ए बी आप क्या करें, एक रेखा दे दिया गया। ठीक ना। ए बी क्या कर दिया, हमने एक रेखा खींच लिया, ए और बी। ठीक ना। कह रहा है ए बी से, मतलब ए बी से इससे 5 सेंटीमीटर दूरी, चाहे ऊपर से दूरी लीजिए चाहे नीचे दूरी कहीं भी लीजिए। ठीक ना। तो ए बी से क्या करना है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर ए बी के समांतर क्या करना है, एक रेखा खींचना है। मतलब ध्यान से क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करना है, एक इसी के समांतर एक रेखा खींचना है। ठीक ना। ए बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्या करना है, समांतर रेखा खींचना है। तो कुछ नहीं करना, आप बहुत आसान है। आप लंगड़ा प्रताप को देखे होंगे, लंगड़ा प्रताप को जानते हैं। तो लंगड़ा प्रताप का जो नोक होता है यहाँ पर रखिएगा और उसको 5 सेंटीमीटर दूरी पर खोल लीजिएगा। इंचल से नाप कर, इंचल के नाप इधर देखिएगा, इंचल हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर क्या करना है, नाप लेना। ठीक ना। यहाँ पर लंगड़ा प्रताप का ये नोक रख समझिएगा, यहाँ पर करें आप क्या कीजिए, 5 सेंटीमीटर दूरी पर नाप लिया। ठीक ना। 5 सेंटीमीटर को यहाँ से नाप लिया। ठीक ना, अपने हाथ से। ठीक है। तो यहाँ पे इसका नोक रखिएगा और यहाँ क्या कीजिएगा, 5 सेंटीमीटर पे एक चाप काट दीजिएगा। ठीक ना। इस तरह चाप इस तरह काट दीजिएगा पेंसिल से। तो मान लीजिए आप क्या कट गया, मान लीजिए यहाँ पर आप कट गया। ठीक है। फिर वही 5 सेंटीमीटर दूर लेकर क्या करना है, इस बिंदु पर क्या करना है, आपको चाप काटना है। तो यहाँ पर क्या कर देगा, चाप काट दीजिएगा। ठीक है। और जो देखिएगा जब काटेंगे तीसरा होगा। ठीक है। तो क्या करना है, आपको इस शीर्ष को क्या करना है, इस शीर्ष को क्या करना है, आपको मिला देना है। ठीक ना। आप जब इंचल वहां से जो सीधी जब खींचेंगे तो एकदम सीधी रेखा बनेगी। ठीक ना। इसका कारण जिसका जब सी और डी, बस अब क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक ना। अब इसके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने लंगड़ा पट्टा में 5 सेंटीमीटर दूर लेकर एक यहाँ चाप काटा है और एक यहाँ चाप काटा है, और इन दोनों का इस दोनों को सिर्फ क्या कर दिया, आप मिला दिए, तब 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर बीच का दूरी हो गया। एक समांतर रेखा ए बी का समांतर रेखा सीधी रेखा कर दिया, खींच दिया। ये आपका आंसर हो गया। चलो इस प्रश्न से क्या है, इस प्रश्न को सेम टू सेम ऐसे करना है, कुछ इसमें थोड़ा सा बस अलग करना है, उसी तरह करना है। ठीक ना। कह रहा है कि किसी दी हुई रेखा, आपको कोई रेखा कुछ भी एक आपको रेखा दिया है। ठीक ना। तो आप रेखा मान लीजिए, एक रेखा लीजिए, इसका नाम लीजिए ए, इसका नाम लीजिए बी। आपने कह रहा है किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु, इसके बाहर स्थित मतलब क्या, इस रेखा को छोड़कर आप यहाँ कहीं बिंदु एक ले सकते हैं। ठीक ना। इस रेखा को छोड़कर आप इसके बाहर स्थित कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया जिसका नाम लेते हैं हम लोग पी। ठीक ना। एक बार समझिएगा, कह रहा है किसी दी हुई रेखा, कोई रेखा आपको दी, तो हमने एक रेखा खींच लिया। बाहर स्थित बिंदु, बाहर स्थित क्या है, एक बिंदु है, तो हमने इस बाहर स्थित बिंदु का मान लिया पी से होकर, इस पी से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचनी है। मतलब इस पी से होकर, मतलब इस बिंदु से होकर जाने वाले क्या करना है, एक समांतर रेखा वो खींचना है। तो कैसे खींचना, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको लंगड़ा प्रताप लेना है और लंगड़ा प्रताप को नोक एक बार यहाँ पर रखना है। ठीक ना। लंगड़ा प्रताप को नोक एक बार रखना है और यहाँ पे चाप काट देना है। ठीक ना। एक यहाँ पे क्या करना है, इस तरह आपको चाप काट देना। ठीक ना। एक बार ध्यान समझिएगा बात को, एक लंगड़ा प्रताप का नोक हो गया, यहाँ पर इस बिंदु पी बिंदु पर रखिएगा और क्या कीजिए, एक इस तरफ चाप काट दीजिएगा। ठीक ना। इस तरफ चाप काट दीजिएगा। ठीक है। तो आपका चाप जो कटेगा, आपका जो चाप कटेगा इस तरफ वो चाप एक कट जाएगा। ठीक ना। आपका एक चाप कट जाएगा। ठीक है। आप लंगड़ा प्रताप से अच्छे से काटेगा। ठीक ना। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसको क्या करना है, एक बार देखिएगा, एक बार यहाँ पर चाप रखकर, एक बार यहाँ पर लंगड़ा प्रताप का नोक रखकर यहाँ पे एक चाप काट देना। ठीक ना। एक यहाँ पे चाप काटना, इस तरह काट देना है, आपका यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है। एक बार यहाँ पर रखकर एक बार इस तरह काट लेना है, एक बार इस तरह काट लेना है। तो एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ कट जाएगा। ठीक ना। ठीक है। एक बार यहाँ पर रखे तो ये वाला कट गया और एक बार यहाँ पर रखे ये वाला कट गया। ठीक ना। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको जो मिडिल पॉइंट है ना, जो मिडिल बिंदु है, इसको क्या करें, इससे मिला दीजिए। ठीक ना। इससे क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो इसको क्या कीजिए, इससे आप मिला दीजिएगा। थोड़ा आप लोग जब बनाएंगे लंगड़ा इंचल मदद से, तो एकदम सीधी रेखा बनेगा। ठीक ना। अब क्या करना है, अब इसके और इसके बीच की दूरी क्या करना है, आपको लंगड़ा प्रताप से नाप लेना है। मतलब इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी क्या करना है, इस लंगड़ा प्रताप को नाप लेना है। यही दूर लेकर क्या करना है, आपको इसको केंद्र मानकर क्या करना है, एक चाप ऐसा काट लेना है। कुछ नहीं करने के बाद ध्यान सुनिएगा, जो इसके बीच की दूरी इसको नाप लेना है। ठीक है। इसको नाप कर इसी तरह रखना है। ठीक ना। और इसको केंद्र मानकर क्या करना है, एक चाप यहाँ काट लेना है। ठीक ना। एक चाप यहाँ काट लेना है। तो जब यहाँ पे चाप काटेगा तो यहाँ पे आपका चाप कटेगा। ठीक है। और वही दूर लेकर, वही सेम दूर लेकर यहाँ पे लेकर एक यहाँ पर चाप काट लेना है।
देखिए यहाँ पर क्या कर देगा, चाप कर देगा। अब इसका करना है, इसको शीर्ष को क्या करना है, मिला देना है। जब इसको शीर्ष को मिलाएंगे ये अब क्या होगा, एक सीधी एक रेखा हो गया। ठीक है, ये आपका एक बार और समझिए क्या करना है। आपको ये भी एक रेखा दिया गया था, एक रेखा हमने मान लिया ए बी, ठीक ना। उसके बाहर स्थित एक बिंदु था, तो हमने इस बिंदु को मान लिया क्या, पी मान लिया बिंदु, ठीक ना। तो पी से हमने क्या किया, पी से हमने एक लंगड़ा प्रताप का जो नोक यहाँ पर रखा और एक क्या कर लिया, चाप काट लिया इस तरह। जब चाप काटा तो हमारा ए वाला रेखा क्या बनकर तैयार हो गया, ठीक ना। और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं किया है, एक बार यहाँ पर लंगड़ा प्रताप का नोक रखे हैं, एक यहाँ चाप काट दिए, ठीक ना। तो ए वाला हमारा चाप कट गया है। एक बार इसको रखे हैं और इस तरह चाप कटे हैं, तो हमारा ए वाला चाप कट गया है। और जिसको मिडिल पॉइंट था, क्या किए, इस मिडिल पॉइंट को इस बाहर स्थित बिंदु को क्या करते हैं, मिला दिए, ठीक ना। उसको क्या किए हैं, इसको और इसके बीच दूरी को नाप लिए, ठीक ना। नापे हैं तो इतना आ गया है, और यही दूरी लेकर हमने केंद्र, इसको केंद्र मान था, यही दूरी लेकर एक चाप काट लिया, इसी को लेकर यहाँ पे चाप काट लिया। और जो इसके जो शीर्ष जब कटे थे, इस तरह कटे थे, जो इस तरह कटे थे, हमने इसको इससे मिला लिया था, क्या एक समांतर रेखा हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग इस प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या चित्र के साथ कर 500 चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर, बीसी के समांतर क्या कहेंगे, एफ जी, आपका एफ जी है, डी और डी है। देखिए डी और एफ जी क्या है, समांतर है, मतलब बीसी के समांतर आप क्या है, दो भुजाएं दी गई, ठीक ना। रेखाखंड, रेखाखंड किसे कहते हैं, उसको पिछले वीडियो में बता दिया, नहीं देखे तो जाकर उससे देख ले। रेखाखंड खींचे गए हैं, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। आपको इसका उत्तर देना है, क्या कह रहा है कि कितने समलंब है, मतलब ये जो आकृति में आपको कितने समलंब दिखाई दे रहे हैं और कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे बात रहा कि आप लोग समलंब, सर समलंब क्या होता है। समलंब आपके लिए एकदम नया है, क्योंकि अपने क्लास में आए हैं, तो आपके समलंब नया है, तो समलंब सीखना जरूरी है। समलंब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। समलंब का आकृति कुछ इस टाइप का होता है, ठीक ना। समलंब, समलंब किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म, युग्म में होता है जोड़ा, क्या हो, समांतर। समांतर चतुर्भुज क्या, या तो ये भुजा दोनों समांतर होंगी, या तो ये दोनों भुजा समांतर होंगी। लेकिन आपको इसमें कौन भुजा समांतर दिखाई दे रही है, ये आपको समांतर दिखाई दे रही है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, कि ऐसी रेखा जो आगे बढ़ाना के दूसरे क्या करे, प्रतिच्छेदी न करे। तो इनको आगे जब आप लेके जाएंगे, इनको आप आगे लेके जाएंगे, इस तरह जाएगा, इसको लेके जाएंगे, एक दूसरे काट देंगे ना, ये समांतर रेखा हो गया। अब बताओ इसमें से कोई एक युग्म का समांतर होगा ही होगा। समलंब का एक गुण होता है कि एक युग्म, चाहे ये वाला युग्म बड़ा समांतर हो, चाहे ये वाला युग्म समांतर हो। तो देखो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह जा रहा है, इस तरह जाकर मिल जाएगा। लेकिन बताइए ये वाला समांतर हो कि नहीं होगा, इसको जब आगे बढ़ाएंगे कहीं नहीं कटेगा, ये इसको इस तरह पीछे बढ़ाएंगे कहीं नहीं कटेगा। इनके बीच की दूरी क्या है, हर जगह बराबर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम समलंब। ऐसा चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा, लिख भी लीजिएगा, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक युग्म क्या होता है, क्या होता है, समांतर होता है, समलंब कहते हैं। समलंब का आकृति इस तरह होता है, देखिएगा ध्यान दो, यहाँ पे लिखो मत कभी, इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का समलंब का आकृति सदैव इसी तरह का होता है, ठीक है। इसका अलग अलग यूज होता है, लेकिन अधिकतम इसी तरह का होता है समलंब, ठीक है। देखिएगा, तो अब आपको इसी तरह डायग्राम, इस तरह डायग्राम इसमें देखना है और आपका क्या करना है, उत्तर दे देना है, ठीक है। देखिएगा इस तरह का डायग्राम देखिए कितने, इस तरह का डायग्राम इसमें, इस तरह का डायग्राम इसमें कितने हैं, देखिए एक ये वाला है, ध्यान चला रहा हूं आप, ध्यान देगा, एक ये वाला है, एक ये वाला दिखाई दे रहा है सबको, एक ये वाला है कि नहीं है आपका, एक समलंब हो कि नहीं हो गया, एक समलंब हो गया। देखिएगा इस तरह का आकृति है, देखिएगा ये दोनों, देखिए दोनों समांतर है नहीं है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि दोनों समांतर है, तो समलंब में बताए हैं कोई एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। देखिए ये दोनों समांतर है ना, ठीक है, ये दोनों समांतर नहीं है, तो एक समलंब ये हो गया, और एक और समलंब का आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, एक ये वाला, देखिएगा ये भी दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक युग्म समांतर है ना, तो आपका ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, एक समलंब हो गया, ठीक है। और आपको कितने समलंब हो गए, एक और एक दो, और आपको कहीं दिखाई दे रहा है, एक टोटल देखिएगा यहां से लेकर और यहां तक पूरा नीचे तक एक और समलंब हो, नहीं हो गया, तो कितने समलंब टोटल हो गए, 3, ठीक ना। तब पूछा है कि कितने समलंब हैं, तब क्या आंसर लिखना है, 3। इसका नाम लिख देना, आपको लिख देना है, लिख देना आपको हल, यहाँ पे लिखना है हल, हल में पहला आपको लिखना है पहला, इस तरह, ठीक है। लिखेगा बी सी डी, ये आपको नाम देना बी सी डी कामा कामा डी ई एफ जी कामा क्या हो, क्या है, बी सी एफ जी, 3 लिखिएगा, 3 समलंब हैं,
आपको चाहे डायरेक्ट लिख देना 3 समलंब है, चाहे नाम देख लीजिए, ठीक ना। 3 समलंब है, समलंब। हाँ देखिएगा, पहला सवाल हो गया ना। अब दूसरा, अब आप त्रिभुज तो जानते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 भुजा से घिरी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। देखिएगा पहला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। त्रिभुज तो सब जानते होंगे, एक त्रिभुज हो गया। और आपको एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है, बोलिए एक टोटल दिखाई दे रहा है। एक तो ये हो गया छोटा वाला, एक टोटल होगा कि नहीं होगा। देखिएगा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हो गया ना, एक ये वाला टोटल त्रिभुज हो गया। तो कितने टोटल त्रिभुज हो गए? 2। और आपको तो और त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक और दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। एक वाला एक भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहा है। त्रिभुज कितने हो गए? 3, ठीक ना। एक छोटा वाला और एक ये वाला, ठीक है, और एक टोटल, ठीक है। कितने त्रिभुज हो गए? 3। इसका नाम दे सकते हैं ना आप, इसका नाम देकर लिख लीजिएगा। हम इस तरह लिख रहे हैं, दूसरा का क्या लिखना है, इसका नाम दे देना है, चैटर लिखना है कि कितने त्रिभुज है। लिखेगा इसमें, इस आकृति में, इसमें इस आकृति में, इस आकृति में 3 त्रिभुज हैं। आप नाम देकर भी लिख सकते हैं। तो कितना आसान था। आपको समलंब सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना समलंब, क्योंकि आप जब क्लास 9th में जाएंगे तो समलंब से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए हमने इसे बता दिया है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब एक दूसरे के सामने हो, उनका केवल एक युग्म, एक जोड़ा क्या हो, समांतर, उन्हें हम बोलते हैं समलंब। आपको इसको याद रखना है, ठीक ना। समलंब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ठीक है। चलिए अगर हम अगले प्रश्न कर लेते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट छुपा है। जो आपको हम बेसिक जो बताए थे वही वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इस प्रश्न लगाना है और आपको आंसर ला देना, ठीक ना। कह रहा है कि पांच चित्र एल और एम 2 समांतर रेखा है, एल और एम क्या है, 2 समांतर रेखा है, और जो टी है एक तिर्यक कोई रेखा है, ठीक ना। तिर्यक रेखा है, ठीक है। और अब क्या करना है, कोण 1 का मान, कोण 1 का मान आपको क्या दे दिया है, कोण 1 का मान यहाँ पर क्या दे दिया है, समझिएगा 30 डिग्री दे दिया है। कितना दे दिया है? 30 डिग्री। कोण 1 का मान आपको कितना दे दिया है? 30 डिग्री मतलब है, ठीक ना। अब क्या करना है आपको, कह रहा है कि 2 3 4 5 6 कोण को 2 3 4 5 6 7 और 8 जो भी इसमें लिखा है उन कोणों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आपको एक दे दिया ना, अब आप एक ही से आपको सब निकाल देना है। अब देखिए कैसे निकालना, इसमें कुछ गुण लगना, आपको गुण पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार और हम आपको कुछ सिंपल बताते हैं। जहां भी इस तरह का जेड आकृति बनेगा, जहां भी जेड आकृति बनेगा वहां पर एकांतर कोण होता है। देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। किस गुण से? एकांतर कोण से, ठीक ना। जेड कोई जरूरत नहीं इस तरह बन जाएगा, इस तरह भी बन जाएगा, इस तरह भी बन जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। किस नियम से, मतलब किस गुण से? एकांतर कोण, ठीक ना। किस हमेशा बराबर होंगे। अब जेड आपको इस तरह बन सकता है, इस तरह भी, ठीक ना, इस तरह बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण। बस आपको ध्यान देना कि जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। किस नियम से? एकांतर कोण से। ये वाला कोण और ये वाला कोण जहां भी जेड टाइप का बनेगा वहां पर, ठीक है। चलिए ये कुछ होगा। और शीर्षा मुख्य कोण भी आपको बता दिए थे, ठीक है। और संगत कोण भी अभी आप देख लीजिए, संगत कोण आप देख लीजिए। मान लीजिए कोई 2 समांतर रेखाएं हैं, उन्हें कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या होता है, संगत कोण किसे कहते हैं। देखिएगा जो यहाँ पर कोण, ये वाला कोण संगत ऊपर, इसके भी देखिएगा ऊपर है, देखिएगा इसके ऊपर है ना, और इसके ऊपर वाला ये वाला साइड हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। किस नियम से? संगत कोण से। देखिए कैसे, इस रेखा के ऊपर है ना, और इसके क्या है, लेफ्ट साइड में ना, ये भी रेखा के ऊपर है ना, और किसके लेफ्ट साइड में नहीं है, तो क्या होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए एक, इसको नाम दीजिए 1 और ये 2, तो एक कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। किस नियम से? संगत कोण। संगत कोण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिएगा कोण, इसका नाम दीजिए कोण 3, इसका नाम दे देगा कोण 4। ये 3 और 4 बराबर नहीं होगा। देखिएगा ये भी रेखा के ऊपर ही बन रहा है, और किधर, राइट साइड में, ये भी रेखा के ऊपर बन रहा है, किस तरह, राइट साइड में बन रहा है ना, तो कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। किस नियम से? संगत कोण। और देखिएगा संगत कोण यहाँ बन, देखिएगा इसका नाम दे दिया मान लिया 5, इसका नाम दे दिया आप लोग 6, तो 5 और 6 बराबर होंगे। क्यों? देखिएगा रेखा के नीचे लेफ्ट साइड में बन रहा है, ये भी रेखा के नीचे लेफ्ट साइड में बन रहा है ना, तो क्या कोण 5 और कोण क्या होंगे, कोण 5 और कोण 6 क्या होंगे, बराबर होंगे। किस नियम से? संगत कोण से, ठीक ना, संगत कोण से, ठीक ना। कोण 7 और कोण 8 क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। किस नियम से? संगत कोण से। देखिएगा रेखा के इसी इधर नीचे बन रहा है, और किधर, राइट साइड में, ये रेखा के नीचे किधर बन रहा है, राइट साइड में, क्या होंगे, कोण 7 बराबर होंगे कोण कितने के,
8 के। किस नियम से? संगत कोण से। और शीर्षाभिमुख कोण आपको बता ही दिए हैं, एकांतर कोण बता ही दिए कि जहां भी जेड आकृति बनेगा, जहां भी जेड आकृति बनेगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किस नियम से? एकांतर कोण से। ठीक है ना, दूसरा लगा दो। ठीक है, देखिए अब आप प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक था जो आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न देखिए, उसमें देख लेंगे। अब देखिए प्रश्न कह रहा है आपको कोण 2 का मान निकालना है। किसका? आपको हल आंसर करा रहा है। देखिए हल आपको करा रहा है, कोण 2 का मान आपको निकालना है। ठीक ना, कोण 2 का मान आपको निकालना है। ठीक है, देखिए आपको कोण 2 का मान निकालना, 2 का मान कैसे निकलना लगेगा। आपको हमने बेसिक बताया था कि एक रेखा पर जो कोण बनता है, एक रेखा पर सीधे रेखा पर जो कोण बनता है कितने डिग्री बनता है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री कोण बनता है आपका। ठीक है, अब देखिए ये भी एक रेखा है, एक रेखा है ना, देखिएगा इस रेखा को मारना है, इसी तरह रेखा है ना। कोण 1 का मान कितना दिया है? कोण 1 का मान आपको दिया है 30 डिग्री। ठीक है, देखिएगा आपका टोटल होता है 180, टोटल 180 होता है ना। एक रेखा को सीधे रेखा कितना डिग्री कोण बनता है? 180। तो आपका ये जब 30 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? ये कितने डिग्री होता है? ये टोटल 180 होता है, ये 30 डिग्री आपको दे दिया है। तो 180 में से अगर 30 निकाल देंगे तो यही ना वो कोण बचेगा। तो क्या करना है? कोण 2 का मान कैसे निकालना है? कोण 2 का मान आपको कैसे आएगा? कोण 2 का मान क्या करना है? 180 माइनस क्या करना है? 30 कर देना है। तो 180 में से 30 करेंगे कितना आएगा आपका? 150। ठीक ना, तो कोण 2 का मान कितना आ गया? 150। ठीक है, कोण 150 देखिएगा एक हो गया। अब आप कोण 3 का मान, अब आपको किसका मान चाहिए? कोण 3 का। अब ध्यान से देखिएगा, आप ये जरूर नहीं है, देखिएगा कोण 1 और कोण 2 कोण 3 बराबर होते हैं। कोण 1 और कोण 3 बराबर होते हैं किस गुण से? कोण 1 और कोण 3 क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। हम बता दिए हैं कि कोण 1 देखिए शीर्ष, यहाँ पर अगर खड़ा होंगे आप तो ये दोनों ये सामने सामने दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, तो ये क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक ना, जिसका शीर्ष क्या हो? एक ही तरफ हो। ठीक ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो ये दोनों दिखाई देगा। ठीक ना, तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 3 के, तो कोण 1 कितना है? 30 डिग्री। तो कोण 3 में कितना होगा? कोण 3 में आपका होगा कितना? 30 डिग्री। ठीक ना, 30 डिग्री। क्यों लिखेगा? या फिर दिया शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक ना, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यहाँ पर गुण दीजिए। ठीक ना, और देगा अब क्या करना है आपको? कोण 4 का मान निकालना है ना। तो कोण 4 देखिए कोण 4, अब आप खुद समझिए कोण 4 का आपको मान निकालना है। तो कोण 2 जितना होगा, कोण 2 जितना होगा उतना आगे तो कोण 4 होगा। क्यों बताइए? क्यों कोण 2 और कोण 4 क्यों बराबर होंगे? कोण 2 और 4 क्यों बराबर होंगे बताइए? क्योंकि यहाँ क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए जब यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो यहाँ शीर्ष यहाँ होगा ना, जिनका शीर्ष एक ही तरफ हो। ठीक ना, देखिए कोण 2 बराबर कोण किसके? कोण 4 के। तो कोण 2 का मान आप कितना है? कोण 2 का मान 150 डिग्री आया है। तो कोण 4 का मान कितना होगा? कोण 4 का मान कितना होगा? 150 डिग्री। नियम का लिखना है शीर्षाभिमुख कोण, ये इसी नियम से। ठीक ना, अब चलिए और कोण 5 का मान निकालना है। तो कोण 5 कहाँ है? यहाँ पर है। तो याद रहेगा अभी हमने बेसिक अभी बताया है कि कोण 1 बराबर होता है कोण 5 के। कोण 1 बराबर होता है कोण 5 के। क्यों? संगत कोण। क्यों होते हैं संगत कोण? तो कोण 1 का मान आपका 30 डिग्री है, तो कोण 5 का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कोण 5 का मान कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? संगत कोण। अभी हमने बताया है संगत कोण। ठीक है, अब चलिए अब कोण 6 का मान निकालना है। तो कोण 6 का मान क्यों निकालना है? कोण 2 और कोण 6 बराबर होंगे। कोण 2 और 6 बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण कैसे है देखिएगा, ये भी ऊपर को स्थित है लेफ्ट साइड में, ये भी ऊपर को स्थित है लेफ्ट साइड में। तो कोण 6 और कोण 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक ना, तो कोण 2 का मान आप कितना है? 150 में आया ना। कोण 2 का मान 150 आया है, तो कोण 6 का मान कितना आएगा? कोण 6 का मान आप कितना आएगा? 150। किस नियम से बताइए? संगत कोण। ये भी संगत कोण। ठीक है, संगत कोण। अब चलिए आपको किस 7 का मान निकालना है ना, तो खुद सोचिए। देखिएगा कोण 5 का मान आपको कितना है? कोण 5 का मान आपको 30 डिग्री। देखिएगा इसका मान आपको कितना निकाल दिया? इसका मान आपको आ गया 30 डिग्री। कोण 5 का मान आपका 30 डिग्री आया ना, तो कोण 7 का मान कितना होगा? कोण 7 का मान कितना बताइए? कोण 7 का मान कितना होगा? कोण 7 का मान कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक ना, तो कोण 7 का मान कितना होगा? कोण 7 कितना होगा? 30 डिग्री। यहाँ पे लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, मुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब चलिए कोण 8 का मान निकालना है। तो कोण 6 जितना होगा, कोण 6 जितना होगा, कोण 8 भी उतना होगा। क्यों? किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण 6 बराबर कितना होगा? कोण 8 के। तो 6 का मान कितना है? कोण 6 का मान कितना आपका है? कोण 6 का मान 150 डिग्री है, तो कोण 8 का मान कितना होगा?
कोण 8 का मान कितना होगा बाबू 150 डिग्री। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कुछ नहीं करना था हमको, आपको बस इसमें एक संगत कोण पता होना चाहिए और इसमें क्या शीर्षाभिमुख कोण से सब क्या चुना गया। देखिए शीर्ष जहां पर एक तरफ कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो दोनों ओर दिखाई देते हैं, यहाँ खड़ा होते भी दिखाई देगा, भी दिखाई देगा। ठीक है, तो जितना एंगल होगा उतना एंगल, तो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और एक संगत कोण किसे कहते हैं? किसी रेखा के, देखिए रेखा के ऊपर ये भी लेफ्ट साइड में, ये भी रेखा के ऊपर लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, तो वो संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इस तरह ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न सेम टू सेम है, बहुत आसान है, बहुत इसमें कुछ कंसेप्ट जो आपको ध्यान से समझना होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है पार्श्व चित्र, ये जो चित्र दिया गया है इसमें एबीसी एक त्रिभुज है, जो आपका एबीसी दिखाई दे रहा है, एबीसी क्या है? त्रिभुज है, तथा बीडी, बीडी कहाँ गया आपका? बीडी, बीडी क्या है? बीडी, बीडी भुज है, एसी क्या समांतर है? बीडी जो भुज है आपका, एसी क्या है? ये दोनों क्या है? समांतर है। ठीक ना, भुजा क्या है? समांतर है। एसीबी, एसीबी देखिएगा इसमें कुछ आपको ध्यान सुना है, देखिएगा एसीबी का नाम बोला इसलिए उसमें एसीबी, तो जो बीच वाला इसमें जो अक्षर है ना, इसी यही कोण होता है, यही बीच वाला जो अक्षर देखा तो एक कोण होता है। ठीक ना, एसीबी बोला था, जहां पर आपको सी दिखाई क्या हो? कोण होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको लिख देगा कोण एडीबी। ठीक ना, तो जो डी वाला क्या होगा आपके? यही कोण होता है। जो बीच में लिखा रहता है, जो बीच में ये क्या होता है? कोण होता है, यही कोण। तो आपको देखना एडीसी, तो देखिएगा डी इसमें, तो डी मतलब यहाँ तो बना नहीं है, लेकिन आप क्या देना है? डी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोण देगा ई एफ जी, तो जो बीच वाला जो ई वाला होगा एफ ई जी, तो ये जो बीच वाला होगा क्या? ये वाला क्या होगा? कोण होगा। ठीक ना, इसी को हम इसको चाहे तीस तरह लिख सकते हैं, कोण एफ, कोण इसको जी को आगे लिख लीजिए जी, लेकिन ये वाला नहीं हटना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, ये बीच में रहना चाहिए एफ, लेकिन ये जो कोण वाला है, कोण एकदम बीच में रहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आता है? कोण रहता है। ठीक है, मतलब बीच में जो भी लिखा है उसको क्या कहते हैं? कोण, वही होता है। ठीक है, चलिए इतना बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कोण, कोण ए सी बी, इसमें सी क्या है? कोण, कोण सी, तो सी आपका कहाँ है? यही ना, यहीं पर कोण 30 डिग्री है। कोण ए बी डी, तो इसमें बी वाला क्या है? ए आपका कोण है बी, ए बी और डी, तो ये वाला क्या आपका कोण है? 28 डिग्री दिया है, कर 28 डिग्री है, तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी देखिए ए बी और क्या है? सी, ए बी सी, मतलब ए बी सी, मतलब आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो डार्क है उसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, जो डार्क है उसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। एक इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, और कोण डी बी के, डी, डी कहाँ है? डी बी के, मतलब एक इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक ना, इसका एक मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक इसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देते रहिएगा। ठीक है, और कोण ए, कोण बी ए सी, बी ए सी देखिएगा, बी ए सी मतलब इसका कोण ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी बीच में होगा उसी को ज्ञात करना होता है, मतलब वही आपका कोण ही होता है। ठीक है, तो ये वाला क्या आपको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब आपको 3 ज्ञात करना है, ध्यान समझिएगा, आप ध्यान से बस समझिएगा, कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच में जो भी गुण होते हैं उनको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने पिछले प्रश्न बताया था जेड आकृति, जेड आकृति जहां पर वहां पे एकांतर पड़ता है। देखिएगा ये पहले आपको इसको पहले कुछ लिख लेना, आप लिख लीजिए, लिखिएगा दिया है, उसको सॉल्व कराएंगे, पहले लिख लीजिए दिया है, आपको जो दिया लिख लीजिए, लिखिएगा कोण ए सी बी आपको दिया कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोण ए बी डी आपको कितना दिया है? 28 डिग्री। ठीक ना, आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? कोण ए बी सी इक्वल टू ज्ञात करना है, कोण डी बी के आपको ज्ञात करना है, कोण बी ए सी क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक ना, अब यहाँ लिखिएगा हल, यहाँ से क्या करिएगा? हल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको हल करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा जो आपका ये देखिएगा जहां पर एकांतर कोण देखिएगा, कोण ए बराबर कोण किसके? कोण ए बराबर कोण किसके? देखिएगा ये आकृति बन रही है, देखिएगा जेड आकृति जहां बनता है, जहां भी जेड आकृति बनता है वहां पर क्या होता है? एकांतर कोण होता है। देखिएगा यहाँ पर ये क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम जरा ध्यान समझिए, इसको देखिए, इसको फिर इसको देखिए और फिर इसको देखिए, तो यहाँ पे जेड आकृति बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कोण ए बराबर किसके? कोण कोण किसके बराबर है? कोण ए बी डी के बराबर होगा। लिखिएगा कोण ए बराबर, लिखिए कैसे इसको लिखना है? कोण बी ए सी, लिखिएगा कोण बी ए सी बराबर हो किसके? कोण ए देखिए आप दिया कोण ए बी डी के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, क्यों? शीर्षाभिमुख
मुख कोण, ठीक है ना, सी साइड मुख कोण, ठीक है, सी साइड मुख कोण। अब देख कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी का आपको मान निकालना है ना, तो सेम टू सेम इसको लिख दीजिए, बी ए सी को आपको निकालना है, लिख दीजिए। कोण ए बी डी, ए बी डी का मान कितना दिया, ए बी डी का मान कितना दिया, देखिएगा ए बी डी का मान कितना दिया 28 डिग्री, अब 28 डिग्री, अब क्या होगा आंसर होगा, पहले आपको मिल गया, ठीक है, आपको कितना मिल गया 28 कितना 28 डिग्री, ठीक है, 28 डिग्री मिल गया। अब आपको ये निकालना है ना, आपको एक अब ये निकालना है, देखो कैसे निकालते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। देखिए ये त्रिभुज एक बना ना, ए बी सी एक त्रिभुज है ना, तो आपको दो कोण दिया है, आप तीसरा कोण नहीं निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, तो इन दोनों के यहाँ पर जोड़िए, दोनों का यहाँ जोड़िए, देखिएगा 30 20 50 60 58, तो आप 58 में से क्या कीजिए 180 में से यदि 58 घटा देंगे तो आपको कोण मिलेगा ना। सब लोग जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, जिसमें दो कोण आपको पता है, आपको तीसरा कोण ज्ञात करना है, तो 180 में से यदि आप ये दो कोण घटा देंगे तो बाकी ये नहीं बचेगा, तो क्या करना है आपको 180 में क्या करना है, यहीं पर हम करा देते हैं, यहीं पर, ठीक है, चाहे यहीं पर नीचे देख लीजिए, कोण किसका निकालना है, कोण ए बी और सी को निकालना है ना, कोण ए बी सी, देखो कैसे निकालेंगे 180 का कीजिए आप 58 कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 180 में 58 घटा कितना आएगा आपका, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है, यहाँ पर 7 7 में 5 जाए 2, ठीक है ना, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, 122 डिग्री। और देख लीजिएगा 8 2 10 5 2 7 1 8 और 1, हाँ कितना डिग्री होगा 122 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, तो इसका नाम कितना है 122 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों जोड़ेंगे तो 180 आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। अब क्या लोग, अब हम लोग किसको निकालते हैं, कोण डी बी के को निकाल लेते हैं, ठीक ना। डी बी के कैसे निकाल, ध्यान रखिएगा, आपका डी बी के कहाँ है, डी बी के, आपको इसी को निकालना है ना, जिसको डाल के उसी को आपको क्या करना है, निकालना है, कैसे निकालते हैं। अभी आपने बताया कि एक रेखा पर जो कोण बनता है कितने डिग्री बनता है, 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री बनता है ना, देखिएगा, तो देखिएगा एक रेखा पे यही वाला होगा ना, देखिएगा ये वाला होगा कि नहीं होगा, 180 होगा, देखिएगा इन दोनों का आप यदि 180 में से इन दोनों को अगर घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको 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 दे दिया है, आपको इसी का निकालना है, तो 180 में से क्या करेंगे आप इतना घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोण क्या लिखना है, कोण डी बी के का मान कैसे निकालना रहेगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ कर क्या कर दीजिए 180 से घटा दीजिए, तो इन दोनों जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 122 में 28 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, आपको आएगा 150, तो 180 से क्या करना आपको 150 क्या करना है, माइनस कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा उतना आ जाएगा, तो करिए माइनस कितना आएगा आपका 30 डिग्री। एक किसका माना गया, कोण डी बी के, ये अब क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये अब क्या हो गया आंसर हो गया, कितना आ गया डी बी के इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इस तरह हमने, अब अगले प्रश्न का आखिरी प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न बहुत आसान है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कह रहा है पार्श्व जो चित्र दिया गया है आर, ये किसका साइन है, लंब का साइन है, जब भी आपको इसे दिखाई देती है इसका होता है लंब का, ठीक ना, तो इसको पढ़ा किया जाता है आर लंब है किस पर, पी पर, मतलब आर लंब है पी पर, ठीक ना, तो आर लंब है पी पर और आर लंब है किस पर, क्यू पर, किसका साइन होता है लंब का। और जब भी लंब बोल देगा तो आप 90 डिग्री कोण बनता है, जब भी आपको लंब बोल देता है किसका डिग्री बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। क्या पी क्यू पी समांतर क्यू के, ये किसका साइन होता है, आपने हमको बेसिक बताया था कि किसका साइन होता है समांतर का, किसका साइन होता है समांतर का, तो इसको पढ़ते किस तरह से ध्यान रखिएगा, पी समांतर है किसके, क्यू के, पी समांतर है क्यू के, इसलिए ए समांतर है किसके, बी के, ठीक है ना। चलिए अब क्या पूछ रहा है, क्या पी क्यू, क्या पी जो पी आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पी और समांतर है क्यू के, मतलब जो पी और क्यू क्या आपस में समांतर है, ये आपको पूछ रहा है, तो ठीक है, तो आप लिखना है हल लिखना, क्या लिखना है, पहला आपको लिखना है, देखिए दोनों समांतर दिखाई दे रहे हैं, जब भी एक रेखा पर क्या करना है, एक रेखा पर जब लंब खींच जाते हैं तो आपस में क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। कैसे करेंगे, पहला करेंगे, लिखिएगा आपको, लिखिएगा हाँ, अब कारण क्या है, हाँ क्योंकि, लिखिएगा क्योंकि एक ही रेखा पर दो लंब परस्पर
परस्पर समांतर होती है मतलब एक ही रेखा पर दो लंब क्या होते हैं, परस्पर समांतर। देखिएगा एक ही रेखा है, एक ही रेखा है कि नहीं, आर एक रेखा है, इस पर पी विलंब है और क्यू विलंब है। तो जब एक ही रेखा पर दो लंब क्या होते हैं, दो लंब होते हैं तो वो क्या एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक ना। अच्छा इस तरह हम दूसरे पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट हमको कह रहा है कि यदि P समांतर है Q के तथा कोण एक का मान आपको दिया 30 डिग्री, तो कोण 2 का मान आपको पूछा है। तो आपको पता हो गया है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। देखिएगा संगत कोण बन रहा है ना, ये भी देखिएगा इस तरह के उधर बन रहा है और किधर बन रहा है, लेफ्ट राइट साइड में बन रहा है, ठीक ना। ये भी किधर बन रहा है, रेखा के ऊपर और किस में, राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। तो कोण एक बराबर किसके, कोण 2 के। तो कोण एक बराबर किसके, कोण 2 के। किस नियम से, संगत कोण, क्या संगत कोण, ठीक है। तो कोण एक का मान आपको कितना दिया है, कोण एक का मान आपको दिया है 63 डिग्री। कितना दिया है, 63 डिग्री। तो कोण 2 का मान कितना होगा, 63 डिग्री। ये क्या होगा, आंसर हो गया। तो इसी तरह आपका एक अभ्यास क्या होगा, कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला अभ्यास।